नमस्कार, स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ओर से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया और यहाँ पर 8000 वैकेंसीज से संबंधित नोटिफिकेशन है। तो विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि पूर्व सैनिकों के लिए कितनी वैकेंसीज है और क्या इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या और डिटेल्स रहने वाली है। वैकेंसीज जोन वाइज यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलाहाबाद जोन की वैकेंसीज है। एक्सेसमेंट का कॉलम यहाँ पर देख सकते हैं। इलाहाबाद में जो वैकेंसीज टोटल हैं 382 है, जिसमें कि 38 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी गई हैं। अजमेर जोन के अंतर्गत जो वैकेंसीज हैं, जिसमें कि टोटल वैकेंसीज 529 है और जिसमें कि 50 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। बेंगलुरु के अंतर्गत टोटल वैकेंसीज 397 है और 41 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। अरबी भोपाल के अंतर्गत जो वैकेंसीज निकाली गई है 485 है और जिसमें 48 वैकेंसीज है। भुवनेश्वर जोन के अंतर्गत 175 वैकेंसीज है, जिसमें 17 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। बिलासपुर जोन में जो वैकेंसीज है 472 है, जिसमें कि 46 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। चंडीगढ़ जोन के अंतर्गत 356 वैकेंसीज, 37 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। चेन्नई जोन के अंतर्गत 652 वैकेंसीज, जिसमें कि 66 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। गोरखपुर जोन के अंतर्गत टोटल वैकेंसीज 259 है, जिसमें कि 22 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। गुवाहाटी जोन के अंतर्गत जो वैकेंसीज निकाली गई है 225 है और 24 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। जम्मू एंड श्रीनगर जोन के अंतर्गत 251 वैकेंसीज, जिसमें 23 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। कोलकाता जोन के अंतर्गत काफ़ी वैकेंसीज निकाली गई है। टोटल 660 वैकेंसी है, जिसमें कि 65 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी गई है। मालदा जोन के अंदर का 163 वैकेंसीज है, जिसमें 19 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी गई है। मुंबई जोन के अंतर्गत जो वैकेंसीज निकाली गई है 1377 वैकेंसीज, जिसमें 141 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। मुजफ्फर जोन के अंदर 11 वैकेंसीज, एक वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के अंदर। पटना जोन के अंतर्गत जो है 247 है, जिसमें 25 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। प्रयागराज जोन के अंतर्गत 404 वैकेंसीज, 39 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। रांची जोन के अंतर्गत जो निकाली गई 167 वैकेंसीज, 18 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। सिकंदराबाद जोन के अंतर्गत 590 वैकेंसीज है, 57 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। सिलीगुड़ी में 28 वैकेंसीज है, 2 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। त्रिवेंद्रम में जो वैकेंसीज निकाली गई है 22, 2 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं 7951 वैकेंसीज है, जिसमें कि 790 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। अब इन वैकेंसीज़ के लिए ऑनलाइन अप्लाई 30 जुलाई 2024 से लेके 29 अगस्त 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। मॉडिफाई वगैरह करना एप्लीकेशन में तो 30 अगस्त से लेके 8 सितंबर 2024 तक इनके लिए मॉडिफाई किया जा सकता है, विंडो खुला रहेगा। अभी यहाँ पर वैकेंसी जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अलग अलग टाइप की है। केमिकल सुपरवाइज़र, रिसर्च एंड मेटालॉजिकल सर्वे रिसर्चर। सैलरी यहाँ पर 44,900 दिया जाएगा। 36 मैक्सिमम एज है, गोरखपुर के लिए है ये। उसके अलावा जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरडेंट एंड केमिकल एंड मेटालॉजिकल असिस्टेंट की वैकेंसी लेवल 6 की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। 35,400 रुपये, 36 साल मैक्सिमम है। 7,934 वैकेंसीज है, 7951 और इसमें 10% वैकेंसीज आपको पूर्व सैनिकों के लिए देखने को मिलेगी। अब इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रखा गया है वो भी जान लेते हैं। अभी इन वैकेंसीज़ के लिए जो डिप्लोमा है हाई रखा गया है, यानी कि 3 साल का जिन्होंने भी डिप्लोमा किया हुआ है वो ही इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल रहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ऑब्लिक जनरल सर्विसेज, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ऑब्लिक EMU एंड TRS, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल TRC, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप या फिर टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड भी आपको यहाँ पर वैकेंसीज मिल जाएगी। तो जिन्होंने भी 3 साल का डिप्लोमा किया है, चाहे आपने मैकेनिकल से किया हो, प्रोडक्शन किया हो, ऑटोमोबाइल से किया हो, तो इस तरह के जो भी सैनिक हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जूनियर इंजीनियर SNT सिग्नल एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो जिन्होंने भी 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो इससे संबंधित जिनके पास भी डिप्लोमा है या फिर अन्य डिप्लोमा भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ज़्यादातर यहाँ इसी टाइप की वैकेंसीज आपको मिलने वाली है। 3 साल का डिप्लोमा यहाँ पर नेसेसरी है और जो भी टेक्निकल ट्रेड से रिलेटेड है, चाहे EMI हो, चाहे सिग्नल हो या इक्विवेलेंट एयरफोर्स और नेवी को हो, उन
इन्होंने यदि इस टाइप का उनके पास डिप्लोमा है तो वो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से इन वैकेंसीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज 36 मैक्सिमम दिया हुआ है, लेकिन पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। अनरिजर्व EWS के लिए 3 साल की छूट है। जो भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की है उसको माइनस करने के बाद 3 साल और यहाँ पे छूट दी जाती है अनरिजर्व एंड EWS को। और आपकी एज जो कैलकुलेट करके 36 साल से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। OBC NCL को 6 साल की छूट दी जाती है। उसी तरह से SC एंड ST को 8 साल की छूट यहाँ पर दी जा रही है। एप्लीकेशन फीस बाकियों लोगों के लिए 500 रुपये है, पूर्व सैनिक और कुछ कैटेगरी हैं जिनको यहाँ पर 250 रुपये देना होगा। अब यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले स्टेज 1 CBT होगा, उसके बाद CBT 2 होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे। 10th लेवल का जो CBSE सिलेबस है वो यहाँ पर पूछा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस से रिलेटेड। तो जो CBT 1 होगा जिसमें कि मैथमेटिकल से रिलेटेड 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। उसके अलावा इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, जनरल साइंस 30 क्वेश्चन 30 नंबर के और टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के और 90 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। CBT 2 है, उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन 15 नंबर के होंगे, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे। टेक्निकल एबिलिटीज़ ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें कि 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे क्योंकि ये वैकेंसी टेक्निकल डिप्लोमा से रिलेटेड है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये 150 और उनके मार्क होंगे 150 और 120 मिनट का यहाँ पे टाइम आपको देखने को मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी और जो भी क्वेश्चन होंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। अभी CBT 1 में जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी में अनरिजर्व के लिए 40 है, EWS के लिए 40, OBC के लिए 30 है, SC के लिए 30 है और ST के लिए 25% दिया गया है। उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CBT 2 में जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी मार्क रखा गया है जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 40 है, EWS के लिए 40, OBC के लिए 30, SC के लिए 30 और ST के लिए 25% मार्क रखा गया है। अभी कैटेगरी भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी सब्जेक्ट टू मिनिमम 40% डिसेबिलिटी आपकी होनी चाहिए और डिसेबिलिटी किस टाइप की हो सकती है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। पूर्व सैनिकों को जो रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाएगा उसके बारे में यहाँ पर आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। रिजर्वेशन फॉर एक्सेसमैन कंप्लीट डिटेल के लिए आप इसका नोटिफिकेशन को एक बार फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्कशन में मिल जाएगा। तो किस तरह से अप्लाई करना है लिंक आपको वीडियो के डिस्कशन में मिल जाएगा जो कि RRB का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई लिंक दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे 2 टाइप के ऑप्शन ओपन होंगे। क्रिएट एन अकाउंट, यदि आपने पहली बार आप इस वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं या रेलवे की किसी वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा जिसमें ईमेल आईडी, आपका नंबर, पूरा डिटेल्स पूछा जाता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह। और यदि आपने इससे पहले किसी वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई किया है, चाहे RRD की वैकेंसीज हो, NTPC की वैकेंसीज हो या रेलवे की अदर वैकेंसीज़ के लिए, तो ऑलरेडी एन अकाउंट पे क्लिक करके आपको अपनी डिटेल्स या फिल करनी होगी। तो इस तरह से आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको बड़ी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक इतना ही। जय हिंद।